घुटनों पर आया तालिबान, पंजशीर के शेरों के आगे शांति की छेड़ी तान। क्या आतंकियों ने छोड़ी बम, बारूद और गोली? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बंदूक के बूते अफगानिस्तान पर 15 दिन पहले ही कब्जा कर चुका आतंकी संगठन तालिबान अब शांति का राग अलाप रहा है। वो अफगान जो लोगों से कह रहा है कि वो अमन बहाली करना चाहता है, लिहाजा एक टेबल पर आकर पीस टॉक्स की जाए। दरअसल तालिबानी भेड़ियों ने ये पेशकश की है पंजशीर के शेरों को शिकस्त देने में नाकाम रहने के बाद, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान के लिए पंजशीर अब भी अभेद्य किला बना हुआ है। वो लगातार पंजशीर इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए तालिबानी आतंकियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, लेकिन पंजशीर के लड़ाके तालिबानी आतंकियों के आगे हथियार डालने से इनकार कर चुके हैं और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर अफगानिस्तान की अस्मिता के लिए जंग लड़ रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में कई बार अफगानिस्तान के एकमात्र तालिबान मुक्त प्रांत में घुसने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद अब आतंकी संगठन तालिबान ने शांति का जाप शुरू कर दिया है। साथ ही पंजशीर के लोगों को इस्लामिक राज की दुहाई देते हुए समर्थन की अपील की है। तालिबानी आतंकियों के नेता आमिर खान मुताकी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लिपटा हुआ एक संदेश पंजशीर के लोगों को भेजा है। वॉइस रिकॉर्डेड इस संदेश में मारकाट मचाने वाला आतंकी संगठन खुद को शांति का सबसे बड़ा मसीहा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पंजशीर के लोगों को रिकॉर्ड किया हुआ संदेश भेजकर तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर के लोगों से इस्लामिक अमीरात में शामिल होने की अपील की है। मुताकी के मुताबिक पंजशीर समस्या के समाधान के लिए आतंकी गुर्गों के साथ इन लोगों की बातचीत हुई है। पंजशीर के लोगों को शांति की आड़ में छलने की कोशिश का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आतंकी संगठन तालिबान के इस कमांडर मुताकी ने पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स के जाबाजों को हराने के लिए साइकोलॉजिकल गेम खेलना शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन ने अपील की है कि वो रेजिस्टेंस फोर्स के लोगों को हथियार छोड़कर मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन के मुंह से संतों की बोली निकलने का कारण भी जान लीजिए, क्योंकि शांति का राग अलापने से पहले हथियारों के बूते अफगानिस्तान को कब्रिस्तान बनाने पर आमादा मगरूर आतंकी संगठन ने कई बार पंजशीर फतेह करने की कोशिश की, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार पंजशीर के लड़ाकों के आगे आतंकियों की दाल नहीं गलने पाई। हालांकि अपनी इस हार से तिलमिलाए आतंकी तालिबानियों ने अब शांति की माला जपना शुरू कर दिया है और पंजशीर के लोगों से शांति के साथ मुद्दे को सुलझाने की पेशकश कर दी है। इसे तालिबानी आतंकियों के दोगलेपन की इंतहा ही कहेंगे कि एक तरफ तो वो पंजशीर के लोगों से शांति की अपील कर रहा है, तो दूसरी ओर पंजशीर इलाके को चारों तरफ से घेर कर उसने अटैक भी कर दिया है। बुधवार को भी तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच झड़प चलती रही। पंजशीर प्रांत के जबल सराज, खवाक पंजशीर और बघलान प्रांत के अंदराब जिलों में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच गोलीबारी जारी रही। तालिबान ने मंगलवार की रात करीब 11 बजे हमला किया, जिसके बाद अगले दिन तक संघर्ष जारी रहा। अफगान मीडिया के मुताबिक बलघान प्रांत के अंदराब जिलों में तालिबानी आतंकियों को पंजशीर के शेरों ने छठी का दूध याद दिला दिया। तिलमिलाए तालिबान ने इस इलाके में इंटरनेट को भी बंद कर दिया है। तालिबानी आतंकी किसी भी तरह से पंजशीर घाटी में घुसना चाहते थे ताकि अहमद मसूद के किले को फतह किया जा सके, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने उनके नापाक मंसूबों की चूलें हिला दी। लिहाजा तालिबान ने गुलबहार इलाके को पंजशीर से अलग थलग करने के लिए वहां जाने का रास्ता भी रोक दिया है। लेकिन हर हथकंडा अपना लेने के बाद भी जब तालिबान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो उसने अब शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। लेकिन रंगे सियार की तरह तालिबान दुनिया के सामने पहले ही एक्सपोज्ड है। शांति की माला जपने से पहले तालिबानी आतंकियों ने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद को धमकी दे डाली थी। तालिबान ने धमकी दी थी कि पंजशीर के विद्रोहियों को अपने खून से इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन आतंकियों की इस धमकी का भी पंजशीर के लड़ाकों पर कोई असर नहीं पड़ा था। पंजशीर घाटी ही अब एकमात्र इलाका है जहां पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया।
इसे अपने कब्जे में लेने के लिए अब तालिबान ने संत का चोला ओढ़ लिया है, लेकिन पंजशीर के लोग तालिबान की सत्ता को सिरे से खारिज कर चुके हैं। वो अफगानिस्तान से हर हाल में तालिबानी आतंकियों को उखाड़ फेंकने पर आमादा हैं। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के सैनिकों ने तालिबान को धूल चटाने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। यही नहीं, इन लड़ाकुओं की ट्रेनिंग का काम लगातार जारी है। हालांकि अमेरिकी सेनाओं के वापस जाने के बाद तालिबान ने अपने आक्रामक अभियान को और तेज कर दिया है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर 1 लाख लोग रहते हैं। पंजशीर के नेता और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे और तालिबान की सत्ता को हरगिज नहीं स्वीकारेंगे। इस बीच पंजशीर में खड़े सेकंड रेजिस्टेंस फ्रंट ने ऐलान किया है कि तालिबानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और कम से कम 40 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है। तालिबान के खिलाफ खड़े आंदोलन के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने कहा है कि 2 दिन में पंजशीर पर कई बार हमला किया गया है। अंदराब के रास्ते से कई ओर से पंजशीर को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि तालिबानियों के खिलाफ जंग में 40 तालिबानी लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया और कम से कम 30 आतंकी घायल हुए हैं। पंजशीर के साथ तालिबानी आतंकियों ने जंग में भारी तादाद में अपने जंगी असलहों का नुकसान उठाया है। उनकी 4 HMV गाड़ियां भी कबाड़ हो गई हैं। पंजशीर में मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर के पुत्र अहमद मसूद की अगुवाई में हजारों लड़ाके और सेना के जवान पंजशीर से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पूर्व अफगान सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में ही मौजूद हैं।